नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसडीएमएस हेल्प डेस्क में। आज हम लोग दोस्तों 5 केजी एफटीएल के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में हम लोग समझेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले उसमें हम लोग 5 केजी एफटीएल का ब्रीफिंग समझेंगे, क्या है का डिटेल। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का कितना कमीशन है वो समझेंगे। थर्डली हम लोग समझेंगे एफटीएल सेल इंडियन शोरूम से हम लोग कैसे कर सकते हैं। और लास्टली एफटीएल सेल किराना शॉप या रिटेल आउटलेट से कैसे हम लोग पॉज क्रिएट करके कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो मेनली जो मेरा 5 केजी एफटीएल है आपका फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर, इसको कहते हैं एफटीएल। ठीक है, इसमें मेनली मेरा 5 मटेरियल कोड होता है। ठीक है, तो 5 मटेरियल कोड में सबसे पहले मेरा M0015 आता है। इसको हम लोग 5 केजी एनडी न्यू एफटीएल कहते हैं। इसमें जो होता है पहला वाला में आपको नॉर्मली गैस और सिलेंडर दोनों का पैसा इन्वॉल्व रहता है। सेकेंड हो गया मेरा M0016, नॉर्मली ये रिफ़िल के लिए यूज़ होता है। थर्ड है मेरा M00217, ये भी है, इसमें पॉज के थ्रू होता है और ये इसमें सिलेंडर और गैस दोनों का पैसा इन्वॉल्व होता है। 18 वाला आपका कोड रिफ़िल के लिए यूज़ होगा पॉज में। और लास्टली M0019 एम्प्टी सिलेंडर्स के लिए यूज होगा 5 केजी। तो इसका ब्रीफली जो 4 मटेरियल कोड है कहाँ कहाँ कब हम यूज़ करेंगे, इसको हम लोग ब्रीफिंग में एक बार समझते हैं। तो एक डायग्राम है आपका, उसको देखिए क्या है डायग्राम। ये मेरा देखिए यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले मेरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बॉटलिंग प्लांट है। तो बॉटलिंग प्लांट से मेरा ये 4 मटेरियल कोड यहाँ पे रिफ़िल होता है। और रिफ़िल होने के बाद ये जो ग्रीन सिंबल है ये दिखा रहा है फॉरवर्ड का, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर गोडाउन में यहाँ पे प्लेस करेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ये चारों मटेरियल कोड को कैसे इशू करेंगे, देखिए इसमें दो भाग में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। एक भाग में M0015 और 16 इसको मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया कि 15 और 16 ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने शोरूम को यहाँ पे इशू किया। ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला हो गया है यहाँ पे और ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मेनली जो फर्स्ट वाला है ये अपने शोरूम से सेल कर सकते हैं, जिसमें आपका 15 और 16 दोनों कोड इन्वॉल्व रहेगा। 15 कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग सिलेंडर और प्लस गैस दोनों कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं, तब उस केस में, और वो शोरूम से आपको सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम से। दूसरा 16 कब यूज़ करेंगे, जब कस्टमर को मेरा यहाँ पे गैस चाहिए सिर्फ रिफिल सिलेंडर, तो यहाँ से सीधा ये कस्टमर को यहाँ पे चला गया आपका। ठीक है, दूसरा केस में क्या है, 17 और 18 ये नॉर्मली पॉज कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये जब भी 17 और 18 यूज़ होगा तो समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को जो है सबसे पहले आपको किराना शॉप को इशू करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से पेट्रोल पंप वाले को, जो रिटेल आउटलेट है, दोनों में से किसी को भी आप दे सकते हैं हैंड ओवर करने के लिए। ठीक है, तो इनका हैंड ओवर करने के लिए आपको क्या है, एग्रीमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। बिना एग्रीमेंट के थ्रू आप सेल नहीं कर पाइएगा। और फर्दर ये किराना शॉप या रिटेल आउटलेट जो है, ये दोनों फर्दर जो है कस्टमर को यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, ये एक, और यहाँ से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर अपने शोरूम पे इशू किए और शोरूम से डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर को सेल हो रहा है। तो दो स्टेज में यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में जो चारों प्रोडक्ट आ गया, यहाँ से इशू होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पे, जहाँ पे M0015 और 16 दोनों कोड आपको इशू हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो है सेकंड किराना शॉप या रिटेल आउटलेट को, जिसको पॉइंट ऑफ सेल हम बनाए हैं, उसको हम लोग इशू कर सकते हैं और ये फर्दर अपना कस्टमर को इशू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सेकंड वाले केस में आपको एक एग्रीमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, फर्स्ट वाले केस में एग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब ये कस्टमर को आ गया तो कस्टमर उसका यूज़ किए, ये वापस रिटर्न करेंगे या तो शोरूम में या फिर उस किराना शॉप या डीलर को करेंगे। डीलर फर्दर आपके डिस्ट्रीब्यूटर को इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे रिफ़िल के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है प्लांट से वापस उसको रिफ़िल चाहिए तो रिफ़िल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है, ये इसका ब्रीफिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक चार्ट है पिक्टोरियल। तो
पहला केस में देखिए मेरा ये फर्स्ट केस था ऊपर वाला, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है। दोनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो ये पहला केस था और ये दूसरा केस है। तो पहला केस में जब हम शोरूम से इशू करेंगे, ठीक है, तो उस केस में एफटीएल का तो जो प्राइस है आपका रहेगा ही रहेगा, इसका ये रहेगा ही रहेगा। इसका हम लोग ब्रीफिंग समझेंगे क्या होगा। तो पहला केस में अगर डिस्ट्रीब्यूटर M0015 और 16 अगर इशू कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होगा आपका 33 रुपया प्लस जीएसटी। ये पर सिलेंडर आपको कमीशन मिलेगा उस डिस्ट्रीब्यूटर को, जब वो अपने शोरूम से सेल करेंगे 15 या 16, दोनों केस में सेम होगा यही वाला, ठीक है। और यही सेल अगर हम लोग पॉस और रिटेल आउटलेट के थ्रू अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए दो कमीशन है। कैसे दो कमीशन है? सबसे पहले क्या है, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ये सेल करेंगे आपका आरओ को या किराना शॉप को, और फिर आरओ किराना शॉप ये सेल करेंगे कस्टमर को, यही है मेनली। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब आरओ को यहाँ पे सेल करेंगे तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन हो जाएगा 31 रुपया 18 पैसा जीएसटी, 18% जीएसटी। और फिर आरओ फर्दर जब कस्टमर को ये करेंगे तो उस केस में कमीशन हो जाएगा 45 रुपीज़, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है आपका, ठीक है। ये दोनों कमीशन का पार्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ सेल में है, ठीक है। सेकंड, अगर हम शोरूम से सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के, तो उस केस में अगर एफटीएल आप न्यू सिलेंडर सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिलेंडर भी इन्वॉल्व है, तो सिलेंडर का जो कॉस्ट होता है वो 800 प्लस 18% जीएसटी, वो उसके रिफिल जो आरएसपी होता है, आरएसपी उसमें वो इंक्लूड रहता है आपका, ठीक है ना। देखिएगा आप आरएसपी में ये इंक्लूड रहेगा 800 प्लस 18% जीएसटी। और अगर कस्टमर साथ में अगर रेगुलेटर लेना चाह रहे हैं तो उसको अलग से 150 रुपया प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये रेगुलेटर का कोड होता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस में अगर मेरा कस्टमर कोई पॉस किराना शॉप या आईओसीएल रिटेल आउटलेट से ले रहे हैं, तो उस केस में सेम वही सिलेंडर का कॉस्ट जो है 800 प्लस जीएसटी जो उसके आरएसपी में इंक्लूड रहेगा, अगर न्यू सिलेंडर ले रहे हैं तब, ठीक है। अलग से पे नहीं करना, अलग से पे करना पड़ेगा सिर्फ रेगुलेटर का कॉस्ट जो इंक्लूड नहीं रहता है उसका आरएसपी में। तो 140 रुपया प्लस 18% जीएसटी, और ये रेगुलेटर का कोड हो गया अगर पंप से सेल कर रहे हैं तो, या किराना दुकान से, ठीक है। उसके बाद अगर शोरूम से सेल कर रहे हैं और कस्टमर चाह रहा है वो होम डिलीवरी उसको मिले, तो उस केस में फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देना पड़ेगा। और अगर आरओ या किराना दुकान से वो चाह रहे हैं कस्टमर उसके घर पे जाके डिलीवरी करे, तो उस केस में 25 रुपया आप एडिशनली वो डीलर या जो किराना शॉप के ऑनर होंगे वो चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, ये कंपलसरी चार्ज है, देना पड़ेगा इन एडिशन टू आरएसपी। आपको आरएसपी के अलावा प्लस 25 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब कस्टमर के यहाँ तो पहुँच गया, कस्टमर जब मान लीजिए यूज़ करके वो चाह रहे हैं कि आप उसको रिटर्न बैक कर दें, हम उसको रिफ़िल नहीं लेना है, रिटर्न बैक करना है, तो रिटर्न बैक में उसका बायबैक पॉलिसी है अप टू 500 रुपीज़ आप कस्टमर को लौटा दीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ यूजेज, ठीक है। 500 आप उसको लौटा दीजिए रिटर्न करके, और फिर अपने पास आप रख लीजिए पॉस में या किराना शॉप में या शोरूम में, ठीक है। तो ये इसका ब्रीफिंग हो गया। अगला मेरा आते हैं, अब एफटीएल का ब्रीफिंग तो हम देख लिए, अब एफटीएल को हम लोग सेल कैसे करेंगे। तो सेल मेरा नॉर्मली हम लोग दो भाग में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 15 और 16 जो मेरा शोरूम से सेल होगा, यहाँ केस में हम लोग बताए थे शोरूम से, ये वाला फर्स्ट केस। तो शोरूम से जो भी सेल होगा उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशंस है पे लॉगिन कर लेते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे M0015 और 16 जो डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन से हम लोग 5 kg का लेना है सिलेंडर, वो कैसे हम लोग बुक कर सकते हैं। तो इंडियन ऑयल वन ऐप में देखिए ऊपर लेफ्ट में 3 एरो है, उस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये टैब खुलेगा। इसमें देखिए छोटू सिलेंडर लिखा हुआ है, पे क्लिक कीजिएगा तो ये टैब खुलेगा। अब जिस एड्रेस में आपको लेना है आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, इसमें से या तो ये एड्रेस या ये एड्रेस। मैं पहला वाला एड्रेस में लेना चाह रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, नया टैब खुलेगा। अब इसमें देखिए दो है, सबसे पहले है न्यू सिलेंडर यहाँ पे,
और अगला है रिफिल सिलेंडर। न्यू में है M0015 वाला। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो कंपोजिट लीजिए या FTL विथ सिलेंडर या फिर PR, तीनों में से कोई ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। FTL विथ सिलेंडर कीजिएगा तो M0015 क्वांटिटी 1 है इसमें, तो इसमें सिलेंडर प्लस रिफिल दोनों का पैसा कट जाएगा आपको। और अगर सिर्फ रिफिल लेना है तो रिफिल पे क्लिक कर दीजिए। इसमें दोनों है FTL और कंपोजिट। तो मुझे 5 kg रिफिल लेना है तो रिफिल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब नीचे आइए, नीचे देखिए अदर ऑप्शन है। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदर डिलीवरी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नियर बाय और जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे चेंज नहीं करना है, मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। रिफिल लेना है मुझे और यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। ये हो जाएगा 16 वाला कोड, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं रिफिल ले रहा हूँ। 15 चाहिए तो ऊपर वाला कीजिएगा। यहाँ पे रिफिल मुझे चाहिए 15 वाला, और यहाँ पे कंपोजिट नहीं, मुझे FTL चाहिए। तो इस पर सबमिट कर दूंगा, नया टैब खुलेगा, का प्राइस आ गया। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, CC सेलेक्ट कर लीजिए और कैश ऑन डिलीवरी कर लीजिए। ये आ गया। अब इस कस्टमर को मुझे रिफिल डिलीवर करना है, तो मैं अपना SDMS को ओपन करूँगा। SDMS लॉगिन है ऑलरेडी। अब वो ऑर्डर खोजने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा, यहाँ पे सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऊपर सर्च मार लीजिए ऑल ऑर्डर टुडे, इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ये आ गया है आपका। जस्ट यहाँ ऑर्डर नंबर पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे 16 कस्टमर और 19, 16 इसको चाहिए और 19 मतलब ये खाली वाला लौटा रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस पे जाइएगा और इस इनवॉइस को यहाँ से कंप्लीट करना है। कंप्लीट पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल एस दाब दीजिए। ये हो गया। अब बैक हो जाइए और अगर बोल रहा है कस्टमर मुझे इनवॉइस का कॉपी चाहिए, तो यहाँ से आप इनवॉइस इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट इनवॉइस है, यहाँ से ये प्रिंट हो चुका है पूरा, देख लीजिए, ठीक है। ये इनवॉइस बन चुका है। अब ये इनवॉइस हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। FTL ये रिफिल का इनवॉइस है, ठीक है। तो इसको समराइज़ हम लोग कर देते हैं। अभी हम लोग क्या किए, ये 15 वाला जो मेरा कोड था यहाँ और 16 वाला कोड जो हम लोग शोरूम से सेल कर सकते थे, तो हम लोग कस्टमर को एक रिफिल क्योंकि रिक्वायरमेंट था, 16 वाला कोड का मैंने कस्टमर के मोबाइल ऐप से, इंडियन ऑयल वन ऐप से लॉगिन किया, ऑर्डर प्लेस किया और डिस्ट्रीब्यूटर के ID से आपको वो कस्टमर को मैं हैंड ओवर कर दिया। ये इनवॉइस का कॉपी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे M0017 वाला कोड और 18 वाला कैसे एक इंडियन रिटेल आउटलेट या फिर किराना शॉप से कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर और पॉस जो रिटेलर है मेरे, उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट का मैं ड्राफ्ट कॉपी बता देता हूँ कैसे फिल करना है, और फिर इस एग्रीमेंट को हम लोग कैसे इंडियन ऑयल के जो SDMS है उसमें हम लोग अपडेट करके उसका रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और आगे फर्दर उसको हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों देखिए MOU का एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। यही फॉर्मेट में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो MOU करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे किराना शॉप से या फिर आपको पेट्रोल पंप से। ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें फिलअप करना है। ऊपर जैसे डेट लिख देना है, यहाँ पे जो जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया है वहाँ पे जैसे अपना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हो जाएगा, यहाँ पे किराना शॉप हो जाएगा या फिर पेट्रोल पंप RO का नेम, या फिर उसका जो वेंडर कोड रहेगा, ये कस्टमर कोड रहेगा RO का, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। सेम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हो जाएगा और जिस लोकेलिटी में वो आपका किराना शॉप है जहाँ वो बेचना चाह रहे हैं सिलेंडर 5 kg FTL का, उसका डिटेल एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे किराना शॉप का नाम हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हो जाएगा और यहाँ पे ABC किराना जो किराना शॉप का नाम रहेगा, ठीक है। और ये किराना शॉप के ऑनर का नाम हो गया। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम हो जाएगा, यहाँ पे किराना शॉप के ऑनर और यहाँ पे भी किराना शॉप के ऑनर का नाम हो जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, लोकेलिटी, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम मैं बोल्ड कर दिया हूँ, ठीक है। इसको बढ़ के नीचे में एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटर के ऑनर हो जाएंगे और दूसरी तरफ किराना शॉप के ऑनर हो जाएंगे। इनका साइन लगेगा और 2 विटनेस लगेगा। इसको फिल करके 100 रुपये के स्टाम्प पे अपलोड करना है, कुछ इस तरह से। देखिए ये 3 पेज में हो गया। और इसके साथ इनका जो किराना शॉप के ऑनर होंगे उनका एक वोटर आईडी भी रख लीजिए, जो आगे काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें ये एमओयू में मुझे मिल चुका है, अब इसको मैं रजिस्टर करूँगा। और दुकान का नाम है माँ कल्याणी किराना शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं अकाउंट में, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इसका प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिटी है, इस पर वोटर आईडी का डिटेल दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं। वोटर आईडी का डिटेल हो गया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसमें ओनर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो चुका है। ये होने के बाद यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, हम लोग अकाउंट डेटा पे क्लिक करेंगे। अकाउंट डेटा पे क्लिक करना है, रिलेशनशिप में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे शॉप का नाम लिखेंगे, एड्रेस यहाँ पे डालेंगे शॉप का, तो सेव कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फ़ोन नंबर इनका दे देते हैं, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे साइड डेटा पे क्लिक करेंगे, साइड डेटा क्लियर हो चुका है। अब रिलेशनशिप में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू कनेक्शन ही रहेगा। यहाँ पे एलपीजी की जगह यहाँ पे डाल दीजिए आप एफटीएल, ठीक है। और यहाँ पे एफटीएल डालने के बाद कस्टमर कैटेगरी है, सेगमेंट, यहाँ पे देखिए क्या है, 2-3 चीज़ है यहाँ पे। अगर आपका रिटेल आउटलेट है तो रिटेल आउटलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर किराना शॉप है यहाँ पे तो किराना शॉप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। रिटेल आउटलेट अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो उस केस में जो डीलर है पंप, उसका कोड सैप कोड देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे किराना शॉप में, मेरा किराना शॉप में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं रिलेशनशिप आईडी पे क्लिक करता हूँ, नया टैब खुलेगा, सर्विस एरिया यहाँ मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एफटीएल रिटेलर फ्लैग पे टिक मार दीजिए, कंट्रोल एस दबा दीजिए। ये पूरा यहाँ पे मेंटेन हो चुका है, ठीक है। अब जाइए यहाँ पे एग्रीमेंट पे। अब एग्रीमेंट में मुझे ये सब डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले एग्रीमेंट का मुझे नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर जो ये नंबर है आपका ए करके ये डालना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर हो गया। टाइप में यहाँ एग्रीमेंट कर लीजिए, एफटीएल एग्रीमेंट, और एक्सपायरी जो है आज से 3 साल का रह जाएगा। 27, 24 है तो 23 कर दीजिए, 25 कर दीजिए। नेम में यहाँ कर दीजिए माँ कल्याणी किराना शॉप, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब चलिए यहाँ पे लाइसेंस नंबर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, नया टैब खुलेगा, पार्टनर साइट सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लीकेबल फॉर रिटेल आउटलेट, शोरूम, गोडाउन, अदर्स। तो इसका शोरूम पे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जेनेट इंटरटेनमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बॉक्स खुल जाएगा, सब में यहाँ पे इंडेट आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल भी करते जाइए, सब पे हो गया। अब बारी बारी से हम लोग खोलेंगे। सबसे पहला मेरा ये है पीआर का, तो पीआर को जीरो रहने दीजिए, अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जीरो रहने दीजिए। अगला मेरा 17 वाला कोड है, क्योंकि हम पॉस में इशू कर रहे हैं इसलिए 17, 18, 19 आ रहा है, 17 वाला कोड। तो 17 वाला में मुझे क्या एक्चुअली इसमें 3 चीज़ मांग रहा है, देखिए, इनिशियल क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखिए इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इसमें हम एग्रीमेंट बना रहे हैं। एग्रीमेंट में क्या है, इस जो किराना शॉप है उसको मैक्सिमम हम कितना सिलेंडर उसको दे सकते हैं, वो इनिशियल क्वांटिटी में हमको डालना होगा। और करंट क्वांटिटी ये हो गया जो पहले से उस किराना शॉप के पास अवेलेबल है, वो करंट क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी जो होगा मेरा, इसको हम लोग रखते हैं 1 सिलेंडर और इसको जीरो रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे रिफिल ही सेल करना है, ठीक है। बैक होते हैं, सेकंड वाले में जाते हैं, इसको 18 कर लेते हैं, तो 18 प्लस 1 19 हो गया टोटल। हमको 19 ही रखना है, 19 से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। करंट क्वांटिटी हम जीरो रखेंगे। और दूसरा है मेरा ये वाला एम्प्टी सिलेंडर, तो एम्प्टी जो है हम एग्रीमेंट में 19 डालते हैं, उसके पास पहले से मेरा जीरो है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया यहाँ से कंप्लीट, पूरा एग्रीमेंट बढ़ गया। अब मुझे एक सिनेरियो ये लेना है कि मैं अगर उस किराना शॉप को अगर 6 रिफिल सिलेंडर मुझे देना है, तो उसके पास 6 खाली भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 19 वाले कोड में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 6 करंट स्टॉक उसका। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस किराना वाले शॉप के पास 6 पहले से है। ऐसा करने से क्या होगा, मैं FTL सेल कर पाऊँगा उसको रिफिल वाला, नहीं तो मुझे क्या है, उस पर्टिकुलर किराना शॉप या RO को मुझे कंप्लीट नया वाला सिलेंडर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 6 करके सेव कर लीजिए। दूसरा, अब इस एग्रीमेंट को हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले जो 17 वाला कोड है उसमें एक जो हम रखे हैं, नीचे में भी आप करंट क्वांटिटी में 1 कर लीजिए, बिना उसके वो एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो कंट्रोल S दबा दीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक जो है FTL का सिलेंडर ये और ये 6 पीस ये और 1 पीस ये उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अकाउंटिंग आप अपना कर लीजिएगा, लेकिन ये मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे एग्रीमेंट को यहाँ बनाना है इसलिए, ठीक है। तो अब इस बनने के बाद यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सबमिट करूँगा। एग्रीमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब उस एग्रीमेंट को हम लोग, मैं अटैच भी तो करूँगा कॉपी उसका, तो मैं क्या करता हूँ, उसको अटैचमेंट में जाता हूँ और उसको मैं अटैच कर देता हूँ फाइल को। एग्रीमेंट कॉपी, हो चुका, बैक हो जाइए। ये एग्रीमेंट मेरा यहाँ पे सबमिट हो चुका है, ठीक है। ये एग्रीमेंट एक्टिवेट है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कॉन्टैक्ट मैनेजर का डिटेल अपडेट करना है, तो यहाँ पे जाते हैं FTL कॉन्टैक्ट में। इसमें मेरा अब आ गया। अब मुझे कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर पहले से SDMS में कॉन्टैक्ट वो मेंटेन है तो सिंगल प्लस पे क्लिक करके मोबाइल नंबर से आप सर्च मारिएगा तो वो ले लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल प्लस क्लिक करके मैं नया कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ। सबको डिटेल अपडेट हो गया। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज MDM पे क्लिक करता हूँ। देखिए पूरा ये सिंक्रोनाइज हो गया है। अब सिंक्रोनाइज होने के बाद
यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मेल आईडी रजिस्टर मेल आईडी ये वाला, इस पर एक आपको लिंक गया होगा, वो खोलते हैं। ठीक है, ईमेल एक ट्रिगर हुआ है, इस पर देखिए क्या लिखा हुआ, डियर कस्टमर वेलकम टू ई प्लेटफॉर्म इतना लॉगिन आईडी क्रिएटेड हो गया। अब इसको आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप खोल लेंगे और यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम यूज़ हुआ था, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया, फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आपको जो है, जो मेरा किराना शॉप का था, ये डिटेल आ गया। सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। ये आपका मेन स्क्रीन आपका शो कर चुका है। ठीक है ना। अब इन्वेंट्री व्यू अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए, तो पहले से आपके आईडी में 17 वाला एक और खाली वाला आपका 6 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब एग्रीमेंट जब बनाया था तो उसी टाइम मैंने इसको डाल दिया था। देखिए यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। देखिए एग्रीमेंट है इसका, एग्रीमेंट में मेरा 17 वाला देखिए यहाँ पे करंट क्वांटिटी 1 था, और 19 वाले में करंट क्वांटिटी यहाँ पे 9 था। ये मैं मान के चल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर इन में वो पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन्वेंट्री व्यू में ये दिखा रहा है। ये मत समझिए कि ये जो दिया हुआ है वो खुद का, उसका किराना शॉप का ओनर का प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से। ठीक है ना। क्योंकि मैं इनको रिफ़िल देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ये इंश्योर कर रहा हूँ कि उसके पास 19 वाला जो कोड है वो 6 गो अवेलेबल है, तभी हम ऑर्डर उसको प्लेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्लेस कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। अब मुझे क्या है, इसको इंडेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट इंडेंट है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब मुझे यहाँ पे न्यू सिलेंडर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, क्योंकि मैं ये अब लॉगिन किया हूँ किराना शॉप से। तो M00 अगर 17 लेना है तो उस केस में न्यू सिलेंडर पे क्लिक करें, और ये सारा ऑप्शन है, FTL है, 2 kg है, ये सारा ऑप्शन है। ठीक है, और रिफ़िल में ये सारा ऑप्शन है। ठीक है ना। मुझे रिफ़िल ही लेना है, तो सबसे पहले मैं ले लूँगा 5 kg FTL रीसेलर। ठीक है ना। क्वांटिटी में डाल देता हूँ 6, और इसको मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑर्डर प्लेस हो गया। गो टू होम पेज। इस ऑर्डर को जो मैंने प्लेस किया, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया यहाँ पे, और ऑर्डर डिटेल पे क्लिक कीजिए, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन ऑर्डर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, ये किराना का शॉप जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटर से डाल दिए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने आईडी में इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ गो टू सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, और टूडेज ऑर्डर पे जाके क्लिक करेंगे। देखिए तो ये यहाँ पे आ गया, माँ कल्याणी शॉप, ये जो है यहाँ पे 6 पे क्लिक कीजिए। 18 वाला कोड रिक्वेस्ट किए हैं, और बदले में 19, मतलब खाली उनको 6 दे रहे हैं। अगर 6 उनके पास खाली नहीं रहता तो ये इशू नहीं कर पाते। ठीक है ना, इनको M00 17 वाला देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनको अब इशू कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, और इसका इन्वाइसिंग कर देंगे हम लोग। कंप्लीट, कंट्रोल S दबा दीजिए और बैक हो जाइए, और इसका इनवॉइस भी प्रिंट कर लेते हैं। ये इनवॉइस आप उस किराने वाले शॉप को दे दीजिए कि भाई आपका 6 सिलेंडर का जो ऑर्डर था, ये रहा इसका इनवॉइस, और इतना टोटल अमाउंट आपको पेमेंट करना है। ये पूरा इनवॉइस रह गया। देखिए यहाँ पे 6 सिलेंडर का है रिफ़िल, और बदले में वो रिटर्न की है 5 kg खाली वाला टंकी, 3300 उसको पेमेंट करना। ये साइन करवा के रख लीजिए अपने स्टॉक में। ठीक है, अब आते हैं रिटेलर वाले ऐप में। तो वो जब ऑर्डर दे दिए तो इन्वेंट्री व्यू अब हम चेक करते हैं इनका, पे क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे अब 18 वाला आ गया मेरा कोड रिफ़िल वाला, जो कि पहले 19 में था खाली सिलेंडर में। अब ये कस्टमर को रिफ़िल यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक होते हैं। एक तो ये हो गया कि अब जो है मेरे पास
एक किराना वाले शॉप के पास स्टॉक अवेलेबल है 6 सिलेंडर का। अब हमको कस्टमर को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल टू कस्टमर का देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर कस्टमर पहले से रजिस्टर्ड है SDMS में तो वो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पूरा कंप्लीट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम डिटेल डालते हैं यहाँ पे कस्टमर का। डालने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए कस्टमर का डिटेल आ गया, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है, माइग्रेंट है, तो कॉलेज स्टूडेंट है मेरे केस में। अगर मान लीजिए नहीं रहता तो आपको डिटेल पूरा फिल करना पड़ता, क्योंकि ये मेरा SDMS में पहले से रजिस्टर्ड है, इसलिए पूरा आ गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब इनको मुझे सेल करना है रिफ़िल, तो रिफ़िल पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ सिलेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला आपका FTL विथ ये वाला, ठीक है। क्वांटिटी 1 रहेगा। कैश एंड कैरी कर दीजिए। होम डिलीवरी अगर करते हैं तो आपको फ्री में करना पड़ेगा। ये होम डिलीवरी अगर करते हैं इसमें तो 25 रुपया आपको लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलग से। तो हम कैश एंड कैरी करते हैं, क्वांटिटी एक ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। और रिफ़िल हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बायबैक है, अगर सिलेंडर खाली लौटा रहा है कस्टमर, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बायबैक वाला, और 1 करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके स्टॉक में जो है आपका एक सिलेंडर जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे रिफ़िल ही सेल करना है, तो रिफ़िल पे क्लिक करेंगे और FTL करेंगे, यहाँ कैश एंड कैरी क्वांटिटी 1, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका अमाउंट का डिटेल आ जाएगा, और ये कलेक्ट कर लीजिए उस पर। इस पर गो टू होम पेज पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जाइए हिस्टोरिकल सेल में क्लिक कीजिए, तो आपको डिटेल दिख जाएगा किस कस्टमर को आपने सेल किया, ठीक है। यहाँ तक खत्म है। अब सेल होने के बाद कस्टमर को इनवॉइस का कॉपी देना है, तो इनवॉइस का कॉपी में आपको ये कैश मेमो का फॉर्मेट है, ये आपको मैनुअली फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। ये मैं अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो ये हो गया। अब होम पे चल रही है। तो ये इसका कंप्लीट एक ब्रीफ आइडिया था यहाँ इस ऐप का, ठीक है। और अब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिर से मैं क्रिएट इंडेंट करूँगा, जो सेम रिसाइकिल है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा FTL सेल का आपको क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है आपको RO में भी काम करेगा। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ऐप को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने गोडाउन से एग्रीमेंट किया किराना शॉप और इसका रिटेल आउटलेट का, और कैसे मैंने कस्टमर को सेल किया आपका M0018, ठीक है। तो होप ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का डॉट या कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं होगा, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।